हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक स्टूडेंट योद्धा 1.0 बैच पर आप सभी का वेलकम है। इस बैच पर आप सभी को प्रॉपर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल जाएगी। और इसके साथ ही साथ आपको कोई भी डाउट्स होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ से रिलेटेड, तो हमारे ग्रुप पर ज्वाइन होकर अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो बच्चों, आज का हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में। तो देखो, थॉमसन was the first proposed to detail model of an atom। मॉडल ऑफ एन एटम मतलब कि थॉमसन ने सबसे पहला यानी कि प्रपोज किया था, डिटेल किए थे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में। ही प्रपोज दैट द एटम इज कंसिस्ट uniform sphere of the positive electricity in which the electrons are distributed more or less uniformly. This model of atom is known as the plum budding model as a watermelon model। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि जो हम लोग का एटम होता है इसमें थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जिन्होंने इसमें एक्सपेरिमेंट को उन्होंने करके देखा था, कुछ इसमें अब एग्जॉर्व भी किए थे वो कि जो हम लोग का एटम होता है जो हम लोग का एटम होता है उसका स्ट्रक्चर उन्होंने वाटरमेलन से कंपेयर किया था। उन्होंने वाटरमेलन से उसका स्ट्रक्चर को कंपेयर किया था। ठीक है, तो यानी कि जो हम लोग का एटम होता है वो पूरा का पूरा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से बना होगा। पूरा का पूरा क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज से वो बने होंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो इम्बेडेड होगा। जस्ट लाइक आप वाटरमेलन के केस में देख सकते हो कि हम लोग का सीड है, सीड इन वाटर, जो कि क्या हम लोग का वाटरमेलन है। और जो हम लोग का रेड पार्ट है, मतलब कि रेड पार्ट को उन्होंने क्या माना था, प्रोटॉन माना था। ठीक है, प्रोटॉन माने थे। और जो हम लोग सीड है, इसमें जो छोटी छोटी जो हम लोग बीज होते हैं वाटरमेलन के, उन्होंने क्या माना, इसे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन्होंने पर्पस किया था कि जो हम लोग का एटम है उसको किससे कंपेयर किया, वाटरमेलन से। ठीक है, कि देखो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ इसमें। ठीक है, कि जो हम लोग का एटम है ये क्या है, इस एटम की क्या है, स्फीयर है। स्फीयर की तरह वो क्या कर रहे, कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, स्फीयर की तरह वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इस स्फीयर को उन्होंने क्या माना, पॉजिटिव चार्ज। इस स्फीयर को जे थॉमसन ने माना पॉजिटिव चार्ज। जो कि क्या है, पूरा फैला हुआ है, स्फीयर हुआ पूरा, क्या हुआ, फैला हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जो हम लोग का पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, ठीक है, वो क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, जो हम लोग का इसमें इलेक्ट्रॉन था, जो एटम का जो इलेक्ट्रॉन था, और जो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या थे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें, नेगेटिव चार्ज, जो कि क्या है इसके अंदर में, नेगेटिव चार्ज क्या है, इम्बेडेड है। ठीक है,
नेगेटिव चार्ज इसमें इम्बेडेड है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के क्या है, वो न्यूट्रल है, एक दूसरे से क्या है, न्यूट्रल कर रहे हैं। तो देखो थॉमसन जो मॉडल एटम थे, जिन्होंने मॉडल ऑफ एटम को एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपना करके देखे थे कि जो हम लोग का एटम है वो क्या है, एटम स्फीयर है। ठीक है, एटम क्या है, पहला स्फीयर है और इस स्फीयर के अंदर हम लोग क्या है, इस स्फीयर के अंदर हम लोग के पॉजिटिव चार्ज जो कि क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और जो हम लोग को पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो हम लोग नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, जो हम लोग नेगेटिव चार्ज, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है, वो इम्बेडेड है। इतना आप समझ गए। तो देखो इसमें हम लोगों ने क्या कहा कि जो हम लोग का एटम है, जो हम लोग का एटम है वो पहला क्या थे, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म थे, मतलब कि हम लोग पॉजिटिव चार्ज है जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड थे। ठीक है, और वो क्या कर रहे थे, जो हम लोग का पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटेड थे, और नेगेटिव चार्ज मतलब कि जो हम लोग इलेक्ट्रॉन, वो क्या था, ये क्या किस तरह के वो एक्ट कर रहे थे, वो किस तरह के वो एक्ट कर रहे थे, अब बताओ। वो एक्ट कर रहे थे कम्प्लीटली, जो हम लोग का एटम था वो किसकी तरह एक्ट करते, न्यूट्रल एटम की तरह, न्यूट्रल एटम की तरह एक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो देखो इस मॉडल को ही कंपेयर किया गया किससे, वाटरमेलन से। ठीक है, इसको कंपेयर किया गया किससे, वाटरमेलन से। ठीक है, तो देखो जो हम लोग का इसका रेडियस है, जो इस एटम का रेडियस है वो क्या होगा, एटम वो क्या होगा, वो किसकी इक्वल होगा, 10⁻10 मीटर की इक्वल होगा। ठीक है, और इस एटम का साइज क्या होगा कि वो एक फीचर पर डिपेंड करेगा, एक इम्पोर्टेंट फीचर पर वो डिपेंड करेगा, इम्पोर्टेंट फीचर पर वो डिपेंड करेगा कि जो हम लोग का इस एटम का जो मास था, जो हम लोग का एटम इसका मास था वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, एटम का मास क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया, जो हम लोग का एटम्स था वो पूरा का पूरा क्या थे, पॉजिटिव चार्ज से फैले हुए थे, पहला केस ये आ गया। ठीक है, पहला केस ये आ गया। और जो हम लोग का एटम था, जो हम लोग का एटम था जिसके बारे में बात कर रहे थे, इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में मैंने आपको बात कर रहे थे, वो क्या थे, मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड थे, मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, एटम के अंदर वो भी क्या थे, फैले हुए थे। अब क्या हो रहा था, ये जो हम लोग का मॉडल था,
जिसको जे थॉमसन ने बताने की कोशिश की थी कि जो हम लोग का एटम है, जो हम लोग का एटम है के अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दोनों ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, दोनों क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, न्यूट्रलाइज। कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो न्यूट्रलाइज की तरह। ठीक है, तो देखो जो हम लोग का एटम, जो हम लोग का एटम था, वो जो हम लोग एटम की होल की तरह वो क्या कर रहे थे, बिहेव कर रहे थे। तो इस पोस्टुलेट में पहला बात ये कहा गया, जो हम लोग का एटम है वो कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो क्या कम्प्लीटली न्यूट्रल एटम है। और दूसरा पोस्टुलेट यह था कि जो हम लोग का पॉजिटिव नंबर एटम था, जो हम लोग पॉजिटिव नंबर एटम था, जो इम्पोर्टेंट फ्यूचर थे, वो मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ठीक है, तो देखो जो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया, वो क्या था, वो फेल हो गया था। वो फेल कैसे हुआ, जैसे कि रदरफोर्ड धीरे धीरे, रदरफोर्ड क्या है, धीरे धीरे अपना एक्सपेरिमेंट किए, अपना एक्सपेरिमेंट से, मतलब कि देखो रदरफोर्ड आए, वो क्या किए, अपना एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, वो अल्फा पार्टिकल पर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, कि जो अल्फा पार्टिकल मतलब कि न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट को अपने एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्वेशन किया, फिर अपने एक्सपेरिमेंट का मतलब उन्होंने बताया कि वो मॉडल ऑफ एटम जो थॉमसन ने बताया था, वो क्या था, वो फेल हो गया। तो इन्होंने कुछ कुछ ऐसी बात बताई कि वो कैसे फेल हुआ, कि जो उसमें पोस्टुलेट में बताया गया कि जो हम लोग का पॉजिटिव चार्ज होता है वो कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो देखो इसका लिमिटेशन भी है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम का, मैं आपको बताती हूँ। तो देखो लिमिटेशन इसका क्या था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल failed to explain how the positive charge hold the electron inside atom. It's also failed to explain the atom stability. मतलब जो थॉमसन मॉडल, जो हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट मॉडल था, मतलब कि इसका जो फर्स्ट ड्रॉबैक था वो था कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो हम लोग का एटम है, जो हम लोग का एटम वो पॉजिटिव चार्ज है, जो हम लोग का एटम वो कम्प्लीटली यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है, कम्प्लीटली यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कम्प्लीटली यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड कर रहे हैं, कैसे होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, रख पाते। ठीक है, जो इसमें और इसमें एक कहा गया था कि उसके एटम के स्टेबिलिटी को भी वो होल्ड करके इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो पहला हम लोग का लिमिटेशन ये था कि जो हम लोग थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था वो फेल हो गया। और दूसरा लिमिटेशन क्या था कि द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑन एटम। इस थ्योरी में जो हम लोग का एटम्स था, इस थ्योरी में एक सेकेंड,
इस थ्योरी में जो हम लोग एटम्स थे, ठीक है, तो जो एटम्स के न्यूक्लियस के बारे में वो कुछ भी नहीं बता पाए थे, वो कुछ भी वो मेंशन नहीं कर पाए थे कि उसमें पॉजिटिव चार्ज था कि वो उसमें नेगेटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज मतलब कि वो यूनिफॉर्म, पूरा यूनिफॉर्म, मतलब कि उसका मास, इसका पॉजिटिव चार्ज था, यूनिफॉर्म को एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए थे। और थर्ड क्या था हम लोग का कि देखो द मॉडल was unable to explain the scattering experiment of Rutherford। ठीक है, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि यानी कि जो हम लोग का मॉडल था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, यानी कि रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मेथड को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, रदरफोर्ड, देखो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का सेशन में आपको कोई भी डाउट्स होगा तो हमसे अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देखो ये हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर चल रहा है, इसमें एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आगे हम लोग बहुत सी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपको MSc, BSc या फिर आप IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको आगे लेवल तक की टॉपिक्स, इसमें क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, फिर इसमें और चीज़ भी पढ़ेंगे जैसे कि इसमें प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत से एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि आपको MSc सेकेंड ईयर तक क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पूछे जाएंगे, इसका टर्म सिंबल निकालना पूछे जाएंगे, इसका स्प्लिटिंग पूछे जाएंगे, मतलब कि आपको उतना हार्ड लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको छोटा टर्म क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको कि मैं आपको धीरे धीरे वीडियो लेक्चर अपलोड करते करते आपको एक्सप्लेन करती जाऊँ, ठीक है। और आज के सेशन में आपको कोई भी डाउट्स होगा तो अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।